हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप सबकी प्रीति, लाइफ लेसन विद प्रीति मेरे चैनल का नाम है। इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चैनल पे मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करती हूँ जो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कहानी है। तो चलिए साथ में हम लोग एक कहानी को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है। एक कहानी है एक ससुर और उनकी चार बहुओं की कहानी। तो एक ससुर जी होते हैं, वो उनकी चार बहुएं होती हैं। ससुर जी को गांव से शहर की ओर जाना होता है। तो वो क्या करते हैं, उन चारों बहुओं को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, बड़ी बहू को बुलाते हैं, उसे 5 चावल का दाना देते हैं। फिर दूसरी बहू को बुलाते हैं, उसे भी 5 चावल का दाना देते हैं। तीसरी बहू को बुलाते हैं, उसे भी बोलते हैं, बेटा ये 5 चावल का दाना रखो। और चौथी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं, 5 चावल का दाना ये तुम भी रखो। इस प्रकार से वह चारों बहुओं को 5-5 चावल के दाने दे के जाते हैं और कहते हैं कि मैं आऊँगा कुछ समय बाद, शहर से मैं होके आऊँगा, तब तुम लोगों से मिलूँगा। ऐसा कह के ससुर जी चले जाते हैं शहर की ओर। जब कुछ महीनों बाद वो ससुर जी आते हैं शहर से, तब पांचों बहुओं को बुलाते हैं बारी बारी से और बड़ी बहू से पूछते हैं, बहू जो मैंने तुम्हें चावल के दाने दिए थे उनका तुमने क्या किया। तो बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैंने कहाँ रख दिया, मुझे तो बिल्कुल होश नहीं है। तो पिताजी ने कहा, ससुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी बहू को बुलाते हैं, पूछते हैं, पुत्र वधू मतलब बेटा बहू, तुमने मैंने तुम्हें चावल के दाने दिए थे वो तुमने कहाँ रखे। तो दूसरी बहू बोलती है, पिताजी मैंने वो चावल के दाने कहीं रख दिए, मुझे याद नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं। फिर वो तीसरी बहू को बुलाते, बोलते बेटा तुमने चावल के दाने कहाँ रखे। तो तीसरी बहू बोलती, पिताजी मैंने वो दाने तो आपकी जाने के बाद मैं गिनती रही, फिर उसको रख दी, फिर समय बीता तो मैं गिनी, फिर उसको रख दी, फिर मैं ऐसे वैसे रख दी उसको, बस अभी आप मांगे तो मैं अभी दे दूंगी, वैसे ही कि वैसे ही रखे हुए हैं। तो पिताजी थोड़े हताश हो गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर पिताजी ने, ससुर जी ने चौथी बहू को अपने बुलाया और पूछा, बेटा जो मैंने 5 चावल के दाने तुम्हें दिए थे तुमने उसका क्या किया। तो छोटी बहू बोलती है, उनका जवाब सुनिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा सा आप लोग भी समझ पाएंगे कि छोटी बहू बड़ी बाकी बहुओं से कैसे अलग जवाब दी है, उसका क्या रिप्लाई हो सकता है। तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी चलिए मैं आपको गोदाम गोदाम में लेके चलती हूँ। तो पिताजी ने कहा, गोदाम में क्यों। तो मैंने तो तुम्हें 5 चावल के दाने दिए थे। तो छोटी बहू बोलती है, पिताजी जो आपने मुझे 5 चावल के दाने दिए थे, तो मैंने एक दाने को ऐसे ही खेत में डाल दिया, गिरा दिया, तो उसमें से एक पौधा निकल आया। फिर मैंने दूसरे को किया, ऐसे ऐसे करते गए, पांचों चावल दाने मैंने डाले खेत में, तो पांचों से 5-5 6-6 बालियां निकली, मतलब वो जो छोटे पौधे का निकलता है फल वो। तो फिर मैंने उनको सोचा कि इनको क्या करूं कि ये दुगना तिगुना और वृद्धि हो उसमें, ताकि आप जब तक आए तब तक आपको इसकी अच्छे फल दिखें। तो मैंने क्या किया, उस खेत में जितने मैंने फल बीज आए थे सारे बो दिए और उससे देखिए 5 आपने मुझे दाने दिए थे चावल के, आज ये 500 दाने हो गए हैं, जिसे मैंने कटवा के गोदाम में रखवा दिए हैं। यह जवाब सुनकर पिताजी जो हैं ससुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बहुत खुशी से गदगद हुए कि मैंने जिस जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से मैंने सोच के चावल के दाने बहू को दिए थे, यह देखने के लिए कि देखिए इसका क्या इस्तेमाल वो करती हैं। तो छोटी बहू ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही सही तरीके से उन चावल के दानों का इस्तेमाल किया, जिसे सुनकर ससुर जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। इस कहानी से भी यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी अवस्था में किसी भी चीज़ का सही सदुपयोग करना चाहिए, ताकि वो आगे भविष्य में हमारे और काम आ सके, हम उसका लाभ उठा सके। ये नहीं कि उसे कहीं रख दिया या कुछ उसका इस्तेमाल नहीं किया। जो चीज़ मिले उसका सदुपयोग करना चाहिए, समय का इस्तेमाल करना चाहिए, चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें भविष्य में वो लाभ प्रदान करे। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी। मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। थैंक यू। थैंक यू।